अपन स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सीबीएसई पेटेंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप 36 मार्क्स का है। अब इसमें अपने को क्या क्या रीड करना है मैं आपको बताता हूं। पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पूरा एक चैप्टर है, इसमें सारी ब्रीफिंग मैं आपको करके बताऊंगा। दूसरा चैप्टर होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। राइट, ये टॉपिक अपने को कवर करने हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। राइट, सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। राइट, तो देखो डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं अपन। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन में एक्ट एप्लीकेबल कौन सा होता है ये बताना बहुत जरूरी है। तो पार्टनरशिप के ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है उसके अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? 3 बातें बता रखी। क्या क्या बता रखी? Partnership is a relationship between 2 or more person. Partnership is a relationship between 2 or more person who have agreed to share the profit. Who have agreed to share the profit carried by all or any of them acting for all. Partnership 2 या 2 से ज्यादा के बीच में रिलेशन है। राइट, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा के बीच में रिलेशन है जिसमें मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, वो प्रॉफिट का शेयरिंग करेंगे और बिजनेस या तो सारे मिलकर रन करेंगे या सबके बिहाफ पे कोई एक जना रन करेगा। राइट, नेक्स्ट देखिए अब इनके फीचर्स क्या क्या हुए पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप के फीचर्स में क्या क्या है मैं आपको डिटेल में लेके जाता हूं। मिनिमम पर्सन्स कितने होने चाहिए? तो मिनिमम कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप में। यदि 2 से कम है तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसको कुछ एक अलग पर्टिकुलर वर्ड यूज करना अपने को उसके लिए। मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितना होने चाहिए? 50। लेकिन मैक्सिमम पार्टनरशिप में नहीं बता रखा है, मैक्सिमम बता रखा है कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 में बता रखा है। कंपनी एक्ट 2013 में कुछ ऐसे रूल्स बने थे जो बाकी एक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो उनके बारे में कुछ अलग रूल्स बने, उनको अपन बोलते हैं कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014। राइट, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। अब इफ दे क्रॉस द लिमिट, यदि वो 50 से ज्यादा हो जाएंगे या 2 से कम हो जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन ऐसा थ्योरी में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि इफ दे क्रॉस द लिमिट देन दे विल बी नोन एज illegal association. राइट, फॉलोइंग पर्सन आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप। जब आप 50 की गिनती काउंट करोगे तो इनको नहीं जोड़ोगे। कौन कौन है? नंबर 1 माइनर को काउंटिंग नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2 अनसाउंड माइंडेड, मानी जिसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई हो, नहीं उसको नहीं पता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है भला हो रहा है, उनको अपन को काउंटिंग नहीं करना है। और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी एक्ट। थ्योरी में कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन है तो 50 में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आप 3 नाम बता सकते हो उसके अंदर। नंबर 1 माइनर, नंबर 2 अनसाउंड माइंड और नंबर 3 डिस्क्वालीफाइड बाय द एक्ट। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। माइनर को कभी भी पार्टनर नहीं मानना है, लेकिन हाँ रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो प्रॉफिट के लिए उसको पार्टनर बना सकते हैं। अगेन पार्टनरशिप में माइनर को पार्टनर की कैटेगरी में काउंटिंग नहीं करना है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर की रजामंदी से आप उनको क्या बना सकते हो? आप उसको पार्टनर बना सकते हो सिर्फ प्रॉफिट के लिए। राइट, अब देखिए इसके बाद में इसके एक फीचर के बाद में दूसरा है कि इनका प्रॉफिट क्या होना चाहिए? शेयरिंग होना चाहिए, मानी प्रॉफिट का डिवीजन होना चाहिए। अब रेशो कुछ भी हो सकता है बट प्रॉफिट का डिवीजन होना बहुत जरूरी है, मानी प्रॉफिट शुड बी शेयर। उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन जो पार्टनर्स के बीच में होगी वो प्रिंसिपल और एजेंट की होगी, मानी एक सबके बिहाफ पे या सब एक के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, ऐसा इसमें बता रखा है आपको। राइट, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो बिजनेस सब मिलकर रन करेंगे या सबकी रजामंदी से कोई एक जना रन करेगा। ठीक है ना। एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटर्न, या तो एग्रीमेंट अपन क्या कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। राइट। अब लायबिलिटी ऑफ अ
पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है। तो पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिटिव विद द फर्म। ऐसा कोई भी बिजनेस आपको नहीं करना है जो पार्टनरशिप के साथ आप कर रहे हो। सपोज ए और बी पार्टनर है और वो ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो बी अलग से ज्वेलरी का बिजनेस नहीं कर सकता। यदि उसने ऐसा करा तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा प्रॉफिट उसको फर्म को क्या देना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये इसका मीनिंग हो गया, राइट। तो इफ पार्टनर अर्न सम प्रॉफिट बाय यूजिंग द फर्म प्रॉपर्टी और मनी, सच प्रॉफिट विल बी पेड टू द फर्म। ये प्रॉफिट का हिस्सा उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, राइट। इफ ही हैज अर्न एनी प्रॉफिट इट शैल बी पेड टू द फर्म। कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा फर्म को, लॉस नहीं, सिर्फ प्रॉफिट की बात होगी, राइट। अब बता रखा है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड, इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट एंड रिटन एग्रीमेंट। देखिए मैं बताता हूं इसको डिटेल में। There are two type of agreement, oral agreement and written agreement. Two type of agreement. To avoid all misunderstanding and dispute, कई बार पार्टनरशिप में ये होता है कि कुछ मीनिंग कुछ और लगा लिए जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, राइट। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए क्या क्या रूल्स है उनके बारे में बता रखा है। तो टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, it is always best course to have a written agreement duly signed by all partner and registered under the act. There are two type of agreement, oral and written. To avoid all misunderstanding and dispute, it is better to take a written document duly signed by all partner and registered under the act, will be known as partnership deed. Now rules applicable in absence of partnership deed. यदि सपोज करो पार्टनर्स ने राइटिंग में कोई एग्रीमेंट नहीं करा और डिस्प्यूट हो गया तो क्या करेंगे। तो उस केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका बराबर का हिस्सा सबको मिलेगा। कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट करा ये फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई कितना भी पैसा लेके जाएगा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कोई पैसा देगा इंटरेस्ट नहीं देंगे अपन। मींस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी कमीशन रेमुनरेशन अलाउड टू एनी पार्टनर। कोई पार्टनर कितना भी काम करे हम उसको सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे और किसी भी तरह का रेमुनरेशन उसको हैंड ओवर नहीं करेंगे। हाँ एक चीज और, यदि जरूरत पड़ती है तो पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो लोन के केस में यदि क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट की रेट 6% पर एनम एप्लीकेबल होगी। माने पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे 6% रेट के अकॉर्डिंग, राइट। एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म। बिना रिमेनिंग पार्टनर के कंसर्न के नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा। ये इसका मीनिंग हो गया, राइट। अब इसके बाद में बनता है इसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि 11th में P&L बनता था, यहाँ पे P&L के बाद में एक P&L और बनता है और उसका नाम क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डेबिट में क्या क्या आइटम आएंगे और क्रेडिट में क्या क्या आएंगे इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर होगा, मैं इसको डिटेल में ले लेता हूं। देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा प्रॉफिट, जो आपने कमाया वो प्रॉफिट यहाँ पे नोट कर देंगे बाय P&L के नाम से, राइट। यदि इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के लिखोगे। ये ए और ये बी, इन दोनों का इंटरेस्ट जितना भी है वो अपन यहाँ पे नोट कर देंगे। ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। डेबिट साइड में देखिए क्या क्या आएगा, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन। यदि पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो कैपिटल पे तो इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ ये रिकॉर्ड करेंगे अपन, राइट। रिजर्व में यदि कुछ पोर्शन पार्ट करा है तो आएगा। अब आप क्या करोगे, इसका सम करोगे और आपको क्या करना है, बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कहलाएगा और ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल या करंट जैसा भी मेथड है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यदि क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड का टोटल जाता है तो बैलेंसिंग फिगर ये बैलेंस ये लॉस कहलाएगा और लॉस को भी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मोस्टली प्रॉफिट ही रहेगा, राइट।
तो आज अपन ने इतना टॉपिक कर रखा कवर अप, राइट। बस 2 मिनट इसका लास्ट एंट्री के बारे में बात और करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगले टॉपिक के अंदर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर करके बताऊंगा। इसका सेकंड पार्ट होगा जनरल एंट्री। देखिए जनरल एंट्री का बहुत सिंपल रूल है, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। आपको जनरल एंट्री क्रिएट करनी तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, राइट। लो डेबिट साइड से एंट्री करनी तो ये डेबिट साइड है इसकी, तो एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, राइट। नेक्स्ट आपके वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सेकंड पार्ट में बताता हूँ। थैंक यू।